अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। तो आज भी हमारे पास आपके लिए बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो देखते हैं वो अपडेट्स क्या हैं। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अपने दुश्मन ममालिक ईरान, चीन और शुमाली कोरिया से जासूस भर्ती करना चाहती है, जिसके लिए CIA ने एक मुनफरिद तरीका इख्तियार किया है। CIA ने रिसेंटली चाइनीज़, कोरियाई और फ़ारसी ज़ुबानों में कुछ हदायत जारी की हैं ताकि इन ममालिक में रहने वाले वो अफराद जो मुल्क की जासूसी करना चाहते हैं वो महफूज तरीके से एजेंसी से रब्ता कर सकें। याद रहे, CIA इससे पहले भी रूसियों को इसी तरीके से भर्ती कर चुकी है, जो कि एक कामयाब तजुर्बा था। रूस में भी इसी तरह की मुहिमात की कामयाबी से हौसला अफजाई के बाद CIA हुकाम रूस और ईरान के साथ चीन के बढ़ते हुए ताउन के पसे मंज़र में गैर मुतमिन या नाराज़ अफराद तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। CIA का कहना है कि इसने टेलीग्राम, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया चैनल्स पर हदायत पोस्ट की हैं कि लोग आम या डार्क वेबसाइट्स के ज़रिए CIA से रब्ता कर सकें। दोस्तों, CIA ने 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद इसी तरह के पैगामात रूसी ज़ुबान में भी शेयर किए थे। चीन, रूस, शुमाली कोरिया और ईरान को सख्त अहदाफ वाले ममालिक के तौर पर जाना जाता है, जहां हुकूमतों ने दूसरे ममालिक के लिए अपने काम काज के बारे में मालूमात या दीगर इंटेलिजेंस तक रसाई हासिल करने के लिए दाखिल होना मुश्किल बना दी है। इन ममालिक ने अमेरिका की अपनी आवाम तक रसाई नामुमकिन बनाने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया हुआ है। ताहम VPN और दीगर टूल्स के इस्तेमाल से लोग इस सेंसरशिप से बच जाते हैं और इनका प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। CIA के मुताबिक जो तरीकाकार बताया गया है, इसके ज़रिए बहुत से लोग इन तक रसाई कर भी रहे हैं और अपने मुल्क की मालूमात भी दे रहे हैं, और जो मालूमात हमारे काम की होगी हम इसी पर काम करेंगे और मालूमात देने वाले को मुआवजा भी देंगे। दोस्तों, हिजबुल्ला ने एक ही रोज़ में 17 इजरायली फ़ौजियों की हिलाकत का दावा किया है, ताहम इजरायली फ़ौज ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। हिजबुल्ला ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में दावा किया है कि इसके जंगजुओं ने झड़पों के दौरान 17 इजरायली फ़ौजियों को हलाक किया है। बयान में कहा गया है कि इस्लामी मुज़ाहमती ऑपरेशन रूम अपने मोतबर सिक्योरिटी ज़राए से इन हलाकतों की तस्दीक करता है। बहादुर जंगजुओं से होने वाले मार्कों में सेहूनी दुश्मन की हिलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वाज़ेह है कि इजरायली फ़ौज ने लेबनान पर ज़मीनी हमले के बाद से अब तक अपने सिर्फ 9 फ़ौजी हिलाकतों का एतराफ़ किया है। दोस्तों, साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने दावा किया है कि जब वो सेक्रेटरी खारजा थे तो उस वक्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे के बाद इनके बाथरूम में एक बगिंग डिवाइस मिली थी। बोरिस जॉनसन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी सिक्योरिटी टीम को ये डिवाइस उस वक्त मिली जब इन्होंने इनके बैतुल खला की सफाई की, जिसे इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने 2017 में एक मुलाकात के दौरान इस्तेमाल किया था। इन्होंने अपनी याददाश्त में लिखा है कि नेतन्याहू ने इनके पुराने दफ्तर में बातचीत के दौरान वाशरूम इस्तेमाल किया था। बोरिस जॉनसन का कहना था कि वो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म वहाँ कुछ देर के लिए रुके और ये इत्तेफाक भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन मुझे बताया गया कि बाद में जब बैतुल खला की सफाई की गई तो इन्हें थंडर बॉक्स में सुनने वाला आला मिला है। ये वाज़ेह नहीं है कि आया इजरायली हुकूमत से इस वाक़े के बारे में सवाल पूछा गया है या नहीं। लंदन में इजरायली सफारत खाने से इस मामले पर तबसरे के लिए राब्ता ज़रूर किया गया है। गाइस, ये सच भी हो सकता है क्योंकि इजराइल जासूसी के लिए अपने मकासद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और अपने सदर से जासूसी आलात नस्ब करवाना ये तो इनके लिए आम बात है, लेकिन ये एक इंतहाई थर्ड क्लास हरकत है। दोस्तों, जब से बांग्लादेश की साबका वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद का साया बांग्लादेश से हटा है, बांग्लादेश की तरफ से बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश ने पहले जमात इस्लामी पर से पाबंदियां हटाई, जो कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की हामी जमात मानी जाती है। 1971 में भी यही जमात थी जो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान टूटे। फिर इस जमात पर इसी वजह से बहुत से जुल्म होते रहे, फांसियां दी जाती रहीं, लेकिन जब से हसीना वाजिद को बांग्लादेश की आवाम ने भगाया है, तब से बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। बांग्लादेश अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात तब्दील कर रहा है। एक तरफ इंडिया से पहले जैसा रवैया नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश ने न्यू दिल्ली से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कि 70s से पाकिस्तान से हर आने वाली शिपमेंट को फिजिकली इंस्पेक्ट करता था, इस चीज़ में पाकिस्तान को 100% छूट दे दी गई है। मतलब पाकिस्तान से आने वाली गुड्स को अब बांग्लादेश में रोक कर चेक नहीं किया जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये बेनिफिट सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही रखा गया है, दुनिया के किसी और मुल्क को इतना बेनिफिट नहीं दिया गया। ये दोनों मुल्कों के लिए एक अच्छा साइन है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत आग लगी हुई है, धुएं निकल रहे हैं। इंडिया का मानना है कि ऐसा करने से पाकिस्तान इल्लीगल असला बांग्लादेश पहुंचाएगा।
हाँ जी, पूरी दुनिया को जैसे असलहा हम ही सप्लाई करते हैं। खैर, बांग्लादेश के इस फैसले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत मजीद ग्रो करेगी। बांग्लादेश बड़ी तादाद में प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से मंगवाता है, जिनमें काटन, सूत, केमिकल्स, गंदम, प्लास्टिक मटेरियल्स, लेदर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा कई फूड आइटम्स, बेबी फूड, राइस, फ्रूट्स और सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी पाकिस्तान से जाते हैं। दोस्तों, 2022 से 23 तक बांग्लादेश के इंपोर्ट $68 बिलियन तक पहुंच गई थी और सेम उसी साल पाकिस्तान से इंपोर्ट की कीमत $700 मिलियन है, जबकि इसी पीरियड में बांग्लादेश से पाकिस्तान को 74 मिलियन की एक्सपोर्ट की गई। दोस्तों, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ दिन पहले अलास्का में अमेरिकी और रूसी लड़ाका तैयारे फिजा में आमने सामने आ गए। अमेरिकी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूसी जंगी त्यारा SU-35 गश्त पर मामूर अमेरिकी F-16 के इंतहाई करीब से गुजरा है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के जनरल ने रूसी पायलट की इस हरकत को गैर पेशा वराना करार दिया है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया के F-16 त्यारे ने अमेरिकी हदूद की जानिब आने वाले रूसी बमबार त्यारे Tu-95 को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान रूसी फ़ज़ाइया का SU-35 त्यारा अमेरिकी त्यारे के इंतहाई करीब से गुजरा, मतलब इसको डॉज कराते हुए गुजरा, और F-16 के पायलट को पता ही नहीं चला कि एक फाइटर जेट, रूसी फाइटर जेट इसके पीछे है, और तब होश आया जब वो इंतहाई करीब से गुजरता है। अमेरिकी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूसी पायलट ने जिस तर्ज अमल का मुज़ाहरा किया है, ऐसा किसी भी प्रोफेशनल एयरफोर्स में नहीं होता। दोस्तों, मैं यहाँ बस यही कहना चाहूँगा कि तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।